हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं परीक्षित आपका हिंदी मेंटर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अड्डा यूपी बोर्ड्स पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं पंच लाइट के बारे में। इसका सारांश देखेंगे, इसका उद्देश्य देखेंगे, ठीक है ना, और देखेंगे इस कहानी में क्या क्या है। जल्दी से छोटे से वीडियो में हम इस कहानी को खत्म करेंगे ताकि आपका एग्जाम भी हेल्पफुल रहे आपके लिए, ठीक है। तो पंच लाइट को देखते हैं एक बार। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले पंच लाइट का जो कहानी है उसके बारे में देखेंगे, यानी क्या कह रही है कहानी आपकी पंच लाइट जो है, ठीक है। तो पंच लाइट कहानी का सारांश देखेंगे। तो पंच लाइट कहानी का सारांश क्या है, पंच लाइट को क्रय करना, यानी क्रय मतलब होता है खरीदना कोई चीज़ का, ठीक है ना। क्रय का मतलब क्या होता है बच्चे, खरीदना होता है। देखिए तो पंच लाइट एक तरीके की लालटेन है, तो पंच लाइट को क्रय करना। महतो टोल की पंचायत में 15 महीने से जुर्माने का धन जमा होता आ रहा है, ठीक है। और रामनवमी के मेले में पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदा। पेट्रोमैक्स एक लालटेन टाइप की होती है, ठीक है, जिसे वे पंच लाइट कहते थे। क्या कहते थे, पंच लाइट कहते थे। पंचों ने खरीदा, पंचों मतलब जो गांव में आपके पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, वो 5 लोग उन्होंने खरीदा। पंच लाइट खरीदने से 10 रुपए बचे। पंचों द्वारा इस प्रकार बचे हुए 10 रुपए से पूजा की सामग्री खरीदकर पूजा करने का निर्णय किया गया। यानी कि जो पंच लाइट उन्होंने खरीदी पैसे से, उसमें से 10 रुपए बच गए और 10 रुपए से उन्होंने क्या कहा कि पूजा का सामान ले लेते, पूजा करने का निर्णय किया। टोले भर के लोग पंच लाइट को देखने आए। सारे लोग, पूरे टोले से लोग, गांव में भाई कोई चीज आती देखने तो लोग आते ही, तो देखने आए। तो कीर्तन की विविधता तैयार करना, यानी कि 10 रुपए की पूजा सामग्री खरीद ली गई। सब लोग इकट्ठे हो गए और छड़ीदार जगनू महतो रहकर लोगों को चेतावनी दे रहा था छड़ी लेकर कि हाँ दूर, जरा दूर, छुओ मत, ठेस न लग जाए। यानी कि एक छड़ी लेकर, हाँ दूर भैया दूर, कहते नहीं कोई चीज जो कीमती चीज होती है, हाँ दूर, छूना मत खराब हो जाएगी। तो ऐसे छड़ी लेकर जो चेतावनी दे रहा था सबको। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा कि सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौकी पीढ़ी लगाओ। शाम को पूजा होगी, नहा धोकर साफ सुथरे चौकी की पूजा की सजाओ, ठीक है। कीर्तन मंडली के सरदार मूलधन ने अपने व्यक्तियों से कहा, अपने व्यक्ति जो कीर्तन मंडली के सरदार थे मूलधन, उन्होंने अपने व्यक्तियों से कहा, देखो आज पंच लाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। आज क्या होगा, पंच लाइट आई और पंच लाइट की रोशनी में क्या होगा भाई, कीर्तन होगा। और सूर्य जब ढलेगा, सूर्य अस्त होने के 1 घंटा पहले ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर इकट्ठा होने लगे। यानी कि सूरज ढल नहीं पाया और पूरे टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर क्या होने लगे, इकट्ठा होने लगे। और पंच लाइट जलाने की समस्या क्या आई, सरदार ने पंच लाइट खरीदने का पूरा किस्सा लोगों को सुनाया, यानी कैसे खरीदी, पूरा कहानी किस्सा सुनाया। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी नजरों से देखा। यानी कि टोले के लोग, जो उसका सरदार था, उसका दीवान था, उसको बड़ी श्रद्धापूर्ण नजरों से देखा। परंतु उस सारे टोले में पंच लाइट जलाना किसी को ना आता था। यानी कि वही बात होगी कि ले तो ली लेकिन जलाना नहीं आता, पंच लाइट जलाना नहीं आता था, पूरे टोले में किसी को नहीं आता है, खरीद तो लाए। अब समस्या यह थी कि पंच लाइट जलाएगा कौन। जैसे कहते नहीं है कि किसके शेर के गले में घंटी बांधेगा कौन, ऐसे तो पंच लाइट जलाएगा कौन। तो खरीदने से पहले यह बात किसी के दिमाग में आई नहीं थी कि आज किसी ने अपने घर में डिबरी ना जलाई थी, ठीक है। अब जब खरीद रहे थे तब ये दिमाग में बात नहीं आई थी कि आज किसी ने अपने घर में डिबरी ना जलाई थी। और पंच लाइट ना जलने से पंचों के चेहरे उतर गए। अब जब पंच लाइट नहीं जल पाई तो पंचों के चेहरे क्या हुए भाई, उदास हो गए, उतर गए। और राजपूत टोले के लोगों ने उनका मजाक बना दिया। राजपूत के जो टोला था उन्होंने मजाक बना दिया कि ले तो आए और जलाना नहीं आता पंच लाइट, ठीक है। तो सब ने धैर्य साथ उनका मजाक सहन किया, सबने धैर्य रखा और मजाक उनका सहन किया गुस्से, ठीक है। ये पंच लाइट थी। गोधन का बिरादरी में शामिल किया जाना, यानी कि सारे टोले में पंच लाइट जलाने की विधा बस एक व्यक्ति को जानता था। एक व्यक्ति था, वो था गोधन, वही जानता था। केवल गुलरी काकी की बेटी मुनरी जानती थी, ठीक है, कि गोधन पंच लाइट जलाना जानता है। यानी कि एक व्यक्ति पंच लाइट जलाना जानता था, उसका नाम गोधन था। और ये बात कौन जानता था, ये बात गुलरी काकी की जो लड़की थी, बेटी थी मुनरी, वो ही जानती थी कि वो जलाना जानता है, समझ रहे। पूरे टोले में एक ही आदमी जलाना जानता था और वो एक आदमी जलाना जानता है, ये बात एक बच्ची जानती थी, ठीक है। और क्योंकि वह सलीमा के गीत सुनकर और बांसुरी बजाकर मुनरी को अपनी ओर आकर्षित किया करता था। मुनरी ने अपनी सहेली कनेली के कान में यह बात बताई। कनेली ने यह सूचना सरदार के कान तक पहुंचा दी कि गोधन पंच लाइट जलाना जानता है। अब यह विचार करने की बात थी कि बिरादरी से हुक्का बंद गोधन को बुलाया जाए। बिरादरी से हुक्का बंद जिसका है गोधन, उसको बुलाया जाए या नहीं, यानी कि जिसका बिरादरी से हुक्का बंद है उसको बुलाया जाए नहीं बुलाया जाए। तो सरदार ने कहा कि जाति की बंदिश ही क्या, जब कि जाति की इज्जत पानी में बही जा रही हो। ऐसी जाति की क्या बंदिश कि हमारी जात की इज्जत पानी में बही जा रही, कोई पंच लाइट जलाना नहीं आ रहा। क्यों जी दीवान। तो सबकी राय में गोधन को बुलाना तय हो गया और छड़ीदार को गोधन के पास बुलाने भेजा गया, ठीक है। गोधन ने आने से इनकार कर दिया, लोग गोधन के भी दिमाग खराब।
छड़ीदार ने आकर रोनी सूरत बनाकर कहा कि गोधन को मना लिया जाए, नहीं तो कल मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। अंत में पंचों की राय से गुलरी काकी गई और वह गोधन को मना लाई। अब गोधन की बिरादरी में खुल्लस हुई। ठीक है, ये इसका गोधन के साथ खून का क्षमा किया जाना, नहीं कि गोधन आकर पंच लाइट जलाना लगा और उससे जो है स्पिरिट मांगी। उसने उपस्थित जन समूह में फिरी मायूसी छा गई। स्पिरिट मांगी तो मायूसी छा गई, स्पिरिट तो लाई ही नहीं गई। गोधन ने स्पिरिट के अभाव में गिरी गई तेल से ही लाइट जला दी। ठीक है, पंच लाइट को जलता देखकर सब प्रसन्न हो गए और गोधन की प्रशंसा करने लगे। मुन्नी हसरत भरी दृष्टि से गोधन को क्या करने लगी, देखने लगी, और आंखें चार हुई और आंखों से आंखों बातें हुई। कहा, सुना माफ करना, मेरा क्या कसूर। सरदार ने गोधन को बड़े प्यार से अपने पास बुलाया और कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ। खूब गाओ सलीम का गाना। और गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर निमंत्रित किया और गोधन ने एक बार फिर मुन्नी को देखा और मुन्नी की पलकें झुक गई। ठीक है, ये थी पंचलाइट। आपके पंचलाइट कहानी का कथा वस्तु की बात करें तो पंचलाइट फणिशनाथ रेणु जी के द्वारा जो है लिखित है और आंचलिक कहानी है, जिसमें रेणु जी ने अपने ग्रामीण परिवेश के साथ आंचलिक परिवेश को अत्यंत सुंदरता से उभारा है। पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु ग्राम्य परिवेश से ग्रहण की गई, यानी गांव के परिवेश से ग्रहण की गई। इस कहानी की कथा वस्तु में उन्होंने पेट्रोमैक्स, जिसे गांव में पंचलाइट या पंचलैट कहा जाता था, उसके माध्यम से ग्रामीण वातावरण का चित्रण किया है और ग्रामीण वासियों के मनोवैज्ञानिक की वास्तविकता झलक प्रस्तुत की गई है। ग्रामीण जनजाति के आधार पर लोग किस तरह टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और परस्पर ईर्ष्या और द्वेष की भावों से भरे रहते हैं, इसका बड़ा ही जीवंत यथार्थ रूप इस कहानी में उभारा गया है। ग्रामांचल का वास्तविक चित्रण ही इस कथा वस्तु का उद्देश्य है। ठीक है, भाषा शैली की बात करें तो कहानी की भाषा सरल है, जिसमें ग्रामांचलों के शब्दों का प्रयोग हुआ है जो ग्रामीणों की अशिक्षित और उनके अज्ञान का परिचायक, यानी कि जो गांव में भाषा बोली जाती है वो उसका योग कल कब्जा, पुन्या, अलबत्ता, नेम टेम, चौकी पीढ़ी आदि आंचलिक शब्दों का प्रयोग ग्रामीण चित्रमयता सजीव होती है इन प्रयोगों से। ठीक है, कहानी में उर्दू के शब्दों का भी, जैसे क्या शोरगुल, दिमाग, मायूसी, काबिल, बेवजह आदि शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा सशक्त और प्रभावशाली हो गई है। कहानी की शैली व्यंग्य और विनोदपूर्ण प्रयोग हुआ है। कहानी वर्णात्मक शैली में लिखी गई है और गोधन शब्द को व्यक्त करने के लिए मुन्नी द्वारा चिगोनचिदिन शब्द के प्रयोग भी अंचलित शैली उल्लेखनीय है, जिसके प्रत्येक शब्द ची निकालकर गोधन का बोध होता है। ठीक है, उद्देश्य क्या था? कहानी का उद्देश्य ग्रामीण समाज की अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास, रूढ़िग्रस्त आदि का चित्र पाठकों के समझ प्रस्तुत करना था, यानी गांव में जो असमानता फैली उसको बताना था। कहानीकार ने ग्रामांचल को खोखले अंधविश्वासों और रूढ़ियों को बखिया उधेड़ कर पाठकों के समझ रख दिया, यानी कि जो गांव में अंधविश्वास है, जो अज्ञानता है, उसको सामने आपके प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने इसका जिक्र किया है। ये कहानी का उद्देश्य था। ठीक है, तो आई होप आपको पंचलाइट कहानी समझ में आई होगी, उसका सारांश समझ में आया होगा, उसका जो भी है चीज़ें मैंने बताई आपको समझ में आई होगी। क्लासेस की पीडीएफ के लिए आप कोई क्यूआर को स्कैन कर सकते हैं, आपको एक कम्युनिटी दिखेगी एग्रीकल्चर में परीक्षित सर, वहाँ से आप क्लासेस जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई समस्या है, कोई क्वेरी है, कोई आपका सजेशन है, जो भी है आपका सवाल है, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, और हमारी रेगुलर क्लासेस चलती हैं, कहाँ चलती हैं? अड्डा यूपी बोर्ड चैनल पर हमारी रेगुलर क्लासेस चलती हैं, तो आप उन क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं। मेरी क्लास जो है आप जब अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, आप देखेंगे यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से कहाँ जाएंगे भाई आप जब अड्डा 24/7 के चैनल पर जाएंगे यूट्यूब के माध्यम से, तो आपको मेरी क्लासेस वहाँ पर नजर आएंगी। ठीक है, अड्डा यूपी बोर्ड चैनल पे आपको विजिट करना है। कहाँ विजिट करना है सर? आपको विजिट करना है अड्डा यूपी बोर्ड चैनल पर, यूपी बोर्ड पर आपको विजिट करना है। ठीक है, और विजिट करने के बाद आपको ये चैनल दिख जाएगा और चैनल में आपको मेरी क्लासेस दिख जाएंगी। प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको हिंदी की प्लेलिस्ट यहाँ पर दिख जाएगी। यहाँ पर मैंने कई सारी क्लासेस करा रखी हैं और डेली 11 बजे मेरा लाइव सेशन भी होता है, तो आप डेली मेरे लाइव सेशन में जुड़ के भी अपनी तैयारी को बूस्ट दे सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।